क्या कहना चाहेंगे अच्छे अवार्ड के बारे में? एक्सक्यूज मी मैम, क्या? बाद में ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे अच्छे अवार्ड के बारे I में? think बताइए। probably it's the 5th edition of the Inspire Awards organized by Siraji. She's been doing this selflessly every year, and it's an opportunity to celebrate the success of many people who are in the fields of wellness, and it's holistic awards, yoga, palm reading, face reading, vastu. So I got to meet people who have really achieved high levels of success in their chosen fields, and I really believe that if you can bring your body, your mind, and your spirit into balance, then you'll be content and you'll be happy. And what else does anyone want? मेरे बारे में क्यों मेरे बारे में क्यों बात करें? मैं आई थिंक मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन इज़ ऑल्सो समथिंग दैट हैज़ टू बी एक्सप्लोर्ड एट टाइम्स. आई बिलीव कि कभी कभी आपके ऐसे साइंटिफिक आंसर्स कभी मिलते नहीं हैं. समटाइम्स यू हैव टू टर्न टू द ऑडेस्ट ऑफ प्लेसेस टू गेट द आंसर्स. जब भी आपको कुछ लगता है कि पॉजिटिव वाइब्स आपको कहीं से मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, आप बेटर फील कर रहे हैं, यू शुड एक्सप्लोर दोज थिंग्स. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you. थैंक यू. फास्ट हो गया कि लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है. तो मुझे लगता है कि ये सिराज ने जो इनिशिएटिव लिया, दिस इज़ रियली लाइक वर्ड्स फील वेरी स्मॉल फॉर हर टू गेट पीपल अराउंड. सो इतने सारे लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना करना. और हमारे बीच जो महाशय है आनंद जी सॉरी, तो ये भी काफ़ी पुराने, मेरे ख्याल से 40-45 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो ये भी काफ़ी आदरणीय है हमारे, और हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ आ जाए. और मैं सिराज जी को फिर से धन्यवाद देता हूँ. और मैं ये कहूँगा कि कभी भी हमारी ज़रूरत हो इस प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी, तो हम जुड़ने के लिए तैयार हैं. थैंक यू सर. थैंक हम सब आगे मिल के आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में इसको एक बहुत इंटरनेशनल लेवल. और मैं एक बात और कहूँगा यहाँ से आपके माध्यम से, कि हमें सिराज जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए. गवर्नमेंट जो है ये एस्ट्रोलॉजी को मान्यता दे इस तरीके से कि इसको एक कॉलेज में पढ़ाया जाए प्रॉपर तरीके से. काफ़ी स्टेट्स में शुरू हुआ है, लेकिन अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है. बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि वेयर साइंस एंड्स एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स. जहाँ एक हमें उम्मीद ख़त्म हो जाती है साइंस में कि डॉक्टर कहते हैं कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से एस्ट्रोलॉजी से हम कुछ पता लगा सकते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं. आप क्या कहना चाहेंगे? सर ने जैसे कहा कि हमें कुछ करना चाहिए इस साइंस को प्रमोट करने के लिए स्कूल के माध्यम से, एजुकेशनल के माध्यम से. तो मैं कहूँगी कि हमने ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है 2 साल पहले. कोशिश शुरू कर दी है, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं. उसके लिए कई बार हमने विज़िट भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, हेल्थ केयर मिस्टर श्रीपद नायक जी से हमारी मुलाकात हो रही है. और कहीं ना कहीं हम ज़रूर इस जो स्पिरिचुअल हॉलिस्टिक एंड वेलनेस जो मोडालिटीज़ हैं हमें उसको हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे और गवर्नमेंट लेवल पे एक लेके आएंगे और रिकग्निशन ज़रूर दिलाएंगे. ये मैं वादा करती हूँ. मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा. मैं पिछले काफ़ी सालों से गरीब बच्चों को ना सब्जेक्ट काउंसलिंग कर रहा हूँ. उन्हें क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, कैसा कैरियर उनका होगा, क्योंकि बच्चों को शुरू से अगर बताया जाएगा कि उनको किस दिशा में जाना है, तो हम उनको ना प्रमोट भी करेंगे और ऑप्टिमम लेवल के ऊपर वो अपनी लाइफ में अचीव करके देंगे. तो सब्जेक्ट काउंसलिंग शुरू से होनी चाहिए और मैं हर सप्ताह गरीब बच्चों को निःशुल्क देता हूँ. तो सर इसका क्या चार्ज होता है? कोई चार्जेस नहीं है इसका. ये सेवा है. इसी तरीके से जैसे सर ने बताया कि हम जहाँ एस्ट्रो वर्ल्ड एंड इंस्पायर के माध्यम से हम लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा एक छोटा सा प्रयास अगर किसी की लाइफ में
अगर 10% भी बदलाव ला सका तो हमें ऐसे लगेगा हमारा ये करने का जो हमने शुरू किया है ये सफल रहा। और एट द सेम टाइम सिर्फ बड़ों की नहीं, हमने अपने स्कूल लेवल्स पे हमारे डायरेक्टर सागर जोनले, देवेंद्र जोनले, श्वेता जी ने, और हमने अपने मैनेजमेंट लेवल पे हमारे सब स्कूल्स में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है पिछले 2 साल से। एंड हम आने वाली जनरेशन को भी करेक्ट करने के में हमारे योगदान हमने शुरू कर दिया है। तो इट्स नॉट ओनली वी द masses, but at the same time we are trying to correct the future generation also. Thank you so much. Thank you. Yeah. नमस्ते, मेरा नाम है सागर जोंदड़े। आई एम ऑर्गेनाइजर फॉर दिस इंस्पायर अवार्ड्स एंड वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज एस्ट्रो वर्ल्ड एक्सपोज एंड ऑल्सो आई एम मैनेजिंग ट्रस्टी इन जोंदड़े एजुकेशनल ग्रुप एंड इन ऑल आवर मोटिव्स द बेसिक कोर पर्पज is to make a meaningful change and to transform the masses. पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उनमें से कितने सारे लोग पीड़ित हैं, कितने सारे लोगों को सही दिशाओं का पता नहीं है, कितने सारे लोग कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। वो ऐसे एक माध्यम, ऐसी एक दिशा के खोज में है कि जहाँ से उनको आगे की तरफ लिया जाए और वो आगे चले जाए। लेकिन उनके ये हर्डल्स में जो उनको बहुत ही अच्छा एप्रोप्रिएट हेल्प हो सकता है, वो हेल्प एक एस्ट्रोलॉजर, एक हीलर, एक रेकी मास्टर और एक वास्तु कंसल्टेंट या स्पिरिचुअल या वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने वाले कोई ना कोई ऐसे इंसान के थ्रू उनके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो बदलाव आता है। और हमने सदियों से देखा हुआ है कि लोगों ने काफ़ी प्रेरित किया हुआ है कितने सारे लोगों के जीवन को। एक बुद्ध ने कितने सारे समुदाय को प्रेरित किया हुआ है कि आज लोग एक रिलीजन आज वो बन चुका है। कितने सारे बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है। हम ऐसे लोगों को खोजते हैं और लोगों के सामने हम उनको पेश करते हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि कम्युनिटीज़, सोसाइटीज़ का और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मार्केट में जो है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि उनका जो एनर्जी एक्सचेंज हो वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से हो और लोगों को जो एक वन सिंगल डेस्टिनेशन पे काफ़ी सारे चीज़ें उनको देखने को मिली और एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। इसी एक माध्यम से, इसी एक विचार से हमने एस्ट्रो वर्ल्ड और इंस्पायर अवार्ड्स की शुरुआत की है कि ऐसे लोगों को इंस्पायर अवार्ड्स में अवार्ड दिया जाए कि जो एक बहुत ही बड़े समुदाय के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हो और जो आने वाली भविष्य में पीढ़ियों के लिए भी एक इंस्पिरेशन हो और जिन्होंने काफ़ी सारे जीवनों को परिवर्तित किया है, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, परिवर्तन लाया है। और ऐसे हर उस इंसान को साथ लेके चलने का हमारा वादा है और पूरे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का सुनामी हम लाने की कोशिश में है और इसमें हम चाहते हैं कि आप सबका हमें बहुत बहुत बड़ा सहयोग मिले। धन्यवाद। मेरा इवेंट कंपनी है अंबदन्या एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स कंपनी। सीईओ है हमारे प्रभाकर शेट्टी एंड आई एम एमडी गीतांजलि राव। इंस्पायर, पहला जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हूँ बिकॉज मैं बेसिकली अ चक्रा हीलर हूँ और मैंने चक्रा हीलिंग सीखा है स्मिता जयकर जी से और बहुत अच्छा अनुभव है और सिराज बहुत अच्छा मन से करती है। तो हर बार जब भी उनको कोई सेलिब्रिटी चाहिए रहता है तो गीतांजलि कोई सेलिब्रिटी है क्या, तो पिछले साल मैंने रिमी सेन दिया। फिर मैंने नोटिस किया कि इसको और एक लुक दे, इस इवेंट को और एक स्टैंडर्ड दे। फिर मैंने कहा कि सिराज यू कैन चेंज इनटू अ गुड एंकर। टोटल उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया है, पीआर है, क्योंकि ये जो हीलिंग्स है इट्स अ ऑल्टरनेट साइंस। इंसान जो सचमुच दवाइयों से नहीं कमी होता है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग से होता है। और मैंने बहुत से लोगों को वाटर थेरेपी से हील किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अंबदन्या एंटरटेनमेंट इज सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, वी मैनेज सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सिंगर्स। मेरा पर्सनली करियर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न से हुआ जब हास परी हास था, अभी तो डिजिटल बीटा और चिप आ गया, वो दौर से दिया है। एंड आई ऑल्सो टीच BMM स्टूडेंट्स मास मीडिया लेक्चर्स, टेलीविज़न एंड ब्रॉडकास्टिंग। मुझे अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, और मैं कभी भी किसी को दुख नहीं दे पाती हूँ बिकॉज मैं हमेशा समझती हूँ कि कोई दुख है तो मैं भी दुखी हूँ।
तो मुझे अच्छा लगता है और बहुत ओल्डीज से भी काम करना बहुत अच्छा लगता है। और आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू अनुषा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस PR एंड शी इज़ अ जेम। आई एम बिन फॉलोइंग ऑन फेसबुक विथ हर एंड शी इज़ अ वेरी डार्लिंग एंड बहुत अच्छा रहा आज उनके वजह से और 4 चांद लगे इंस्पायर स्पिरिचुअल होलिस्टिक वेलनेस अवार्ड्स। एंड थैंक्स टू सिराज जोंदड़े हु बिलीव्स मी, हु हैज़ लॉट ऑफ फेथ इन मी। मेरा एक ही होता है, मेरा और मेरा पार्टनर का, कोई भी इवेंट करो तो अच्छा करो, दिलों से करो और अपना समझ के करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंस्पायर, थैंक यू सिराज मैम, मुझे वास्तु पिरामिड वास्तु एक्सेलेंस का अवार्ड देने के लिए। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। वास्तु कोई वहम या श्रद्धा नहीं है, पर वो एक दिशाओं का साइंस है और सब लोगों को वास्तु कराना ही चाहिए। मैं विदाउट तोड़ फोड़ के और विदाउट डिमोलेशन मैं पॉजिटिव नेगेटिव